भाजपा की कर्नाटक में हार हुई फाइनल, तो अब बदलने लगे देश के समीकरण। हिंदी राज्यों से भले ही दूर रहा ये चुनाव, लेकिन असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल के आधार पर भाजपा भी हार मानकर बैठी है। देखिए क्या है 2024 की संभावनाएं। अगर बीजेपी हार जाती है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, तो देश की राजनीति में क्या बदल जाएगा? जी हां, यह सवाल वो है जो सियासत में रुचि रखने वाला देश का हर शख्स पूछ रहा है, और अपनी इस खबर में हम आपको इसी सवाल का पूरा जवाब भी देने जा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव भले ही हिंदी राज्यों से दूर लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति में पड़ना तय है। कांग्रेस इसकी अहमियत समझ रही है और इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों चुनावी प्रचार के मैदान में थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति की प्रस्तावना के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर में किसकी बनेगी, इस पर अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 110 से 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 73 से 85 सीटें, वहीं क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं। बात करें कर्नाटक की लोकसभा सीटों की, तो साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस जेडीएस को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 और उसके समर्थन से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। कर्नाटक में इस बार तस्वीर बदली हुई है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी थी, तो इस बार बीजेपी के सामने वही चुनौती है। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि 1985 से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी के सामने सिर्फ कर्नाटक ही जीतने की चुनौती नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस उनकी गंभीर नेता की छवि के तौर पर उन्हें पेश कर रही है। दक्षिण भारत में इसके असर का दावा कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी एकता का झंडा उठाए हुए हैं और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारती है तो नीतीश की इस कवायद को मजबूती मिल सकती है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को सफलता से भी जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी के पास दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में से अभी सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें तो सिर्फ कर्नाटक से हैं। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि हिंदी राज्यों में अगर सीटें कम पड़ती हैं तो इसकी भरपाई दक्षिण से की जाए। अगर कर्नाटक का गढ़ बीजेपी के हाथ से निकलता है तो बीजेपी के दक्षिण मिशन को भी झटका लगेगा। गौरतलब है कि बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए हर बार पुरजोर कोशिश करती रही है। दूसरी ओर केरल में ईसाइयों को लुभाकर बड़ी ताकत बनने की कोशिश भी बीजेपी करती रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अहमियत कांग्रेस के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं, इसीलिए इस राज्य में प्रचार और रैलियों के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मैदान में उतरे थे, जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला। साल 2018 में कर्नाटक में सरकार न बना पाना बीजेपी के लिए एक तरह से दुर्भाग्य की तरह साबित हुआ। पार्टी इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी हार गई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्र की राजनीति में बीजेपी के अंत का आरंभ भी मान लिया, लेकिन बीजेपी की राजनीति की खूबी है कि 24 घंटे के अंदर समीकरण बदल देती है। ऐसे में देखना यह है कि कर्नाटक में जीत किसको मिलेगी।